सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट कोटा रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। कैंडिडेट, यदि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट कोटा रिक्वायरमेंट 2026 में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, ठीक है। इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, ठीक है। यदि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट कोटा में ये जो वैकेंसी आई है, यदि आप लोग इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बिना स्किप के आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लाऊं आप लोगों तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो इस वीडियो के इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। देखो, ये जो वैकेंसी आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट कोटा रिक्वायरमेंट 2026 है। आयकर विभाग पुणे रीजन की ओर से स्पोर्ट कोटा के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और टैक्स असिस्टेंट टीए के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में टोटल 76 मतलब 76 पोस्ट पे ये जो वैकेंसी है वो आई है, ठीक है। खास बात यह है कि इस भर्ती में आवेदन शुल्क 0 है, मतलब आप लोगों को इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, ठीक है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे ना तो इस भर्ती का जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट बिल्कुल ये देख लीजिए, ये जो वैकेंसी आई है ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट है वो 15 अगस्त 2026 से इस भर्ती में जो है ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 15 सितंबर 2026 रहने वाली है, ठीक है। यानी आप लोगों को इस भर्ती में आवेदन करने के लिए 1 महीना मिलता है इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मतलब जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना फॉर्म अप्लाई करने में, ठीक है। अपने जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उसे मिला लेना, ठीक है। इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से सबसे पहले क्या करना है आप लोग मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले करना है आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस भर्ती का जो है अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है इस भर्ती का वो 15 अगस्त 2026 है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 15 सितंबर 2026 है, ठीक है। फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 15 सितंबर 2026 है। जो आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है वो बाद में अपडेट किया जाएगा, एडमिट कहा जाएगा। तो आप लोग जो एग्जाम से 4 डेज पहले आप लोग जो है या उससे पहले जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार न कर दें, समय रहते इस भर्ती में आवेदन कर दें, ठीक है। हालांकि अभी 1 महीना है इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आज ही 15 अगस्त आज ही है, ठीक है। 15 अगस्त को ये जो वैकेंसी का आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 15 सितंबर है, ठीक है। जो टोटल पोस्ट आप लोग ये देख लीजिए कि कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो 76 पोस्ट मतलब 76 पोस्ट पे जो वैकेंसी है वो आई है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, ठीक है। देखो, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है इसमें 6 पोस्ट है। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसके लिए जो है 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में 30 पोस्ट पे वैकेंसी आई है और टैक्स असिस्टेंट टीए के पोस्ट जो है 40 पोस्ट पे ये जो वैकेंसी है वो आई है, ठीक है। जो आवेदन शुल्क है आप लोगों को पता है कि किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए, ठीक है। मतलब जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा जो है इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं लगने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट, आप लोग सभी ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आप लोग ये एज लिमिट क्या रहने वाली है। इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करते हैं तो आप लोग की एज लिमिट क्या रहने वाली है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। इस भर्ती में जो आप लोग की आयु सीमा रहने वाली है, एज लिमिट रहने वाली है, जो आयु की गणना 15 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। जो न्यूनतम आयु है इस भर्ती में जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, ठीक है। और एमटीएस के लिए अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 25 वर्ष है और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। और टैक्स असिस्टेंट अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 27 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया। यदि आप लोग कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोगों के लिए जो है कमेंट बॉक्स है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप लोग कमेंट में अपना है कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने आप लोग जो है न्यूनतम आयु बताई है, एज लिमिट बताई है, ठीक है। जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और एमटीएस पोस्ट के लिए अलग से 25 वर्ष है, मतलब जो अधिकतम आयु है, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का उम्मीदवार एमटीएस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए अधिकतम आयु जो रहने वाला है
वो 27 वर्ष रहने वाला है, ठीक है। और टैक्स असिस्टेंट के लिए भी जो है 27 वर्ष उम्र जो है रहने वाला है, ठीक है। अब जितने भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार है, इन्हें जो है अपने नियम के, आरक्षित वर्गों के नियम के अनुसार छूट मिलेगी, ठीक है। कैंडिडेट सभी ये देख लें कि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो शिक्षित योग्यता देख लें। इस भर्ती की जो शिक्षित योग्यता है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है, आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए जो पोस्ट आई है, इसमें आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय में जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपना जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ आप लोगों के पास जो है स्पोर्ट का जो है सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, ठीक है। और अन्य पात्रता के लिए जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखिए। हालांकि मैंने जो आप लोग पहले कहा था इस चीज को कि यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो अच्छी तरह से भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये सभी ये देख लीजिए, यदि आप लोग एमटीएस के पोस्ट पे आवेदन करते हैं, देखो आप लोग ये देख लीजिए, यदि आप लोग जो है एमटीएस के पोस्ट पे आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 10वीं मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। इसमें जो है खाली 10वीं पास मांगा गया है और 10वीं पास के साथ साथ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना आवश्यक है इसमें भी, एमटीएस के पोस्ट पे भी, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पोस्ट पे भी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो है टैक्स असिस्टेंट टीए। जो टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मतलब 12वीं इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और निर्धारित स्पोर्ट सर्टिफिकेट आवश्यक है, ठीक है। ये आप लोग जो है टैक्स असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। बाकी का जो है इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, इसमें जो है एक एक डाउट का आप लोग जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट सभी आप लोग देख लीजिए, स्पोर्ट कोटा का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यह सामान्य भर्ती केवल पढ़ाई के आधार पर होने वाली नहीं है। इसमें उम्मीदवार खेल से संबंधित उपलब्धियों और निर्धारित स्पोर्ट सर्टिफिकेट का भी महत्व रखते हैं, ठीक है। इसलिए आवेदन करने से पहले जरूर जांच ले कि आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में बताई गई पात्रता के अनुसार मान्य है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ खेल में भाग लेने का दावा पर्याप्त नहीं है। निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी मान्यता जो है प्रमाण पत्र शर्तों की जो है पूरा करना जरूरी है, ध्यान रखना चीज का, ठीक है। अब इस भर्ती का जो है आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है वो निम्न चरणों के आधार पर की जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा इस भर्ती का जो है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखो, जो पहला चरण है इसमें आप लोग ये देख लीजिए कि जो एप्लीकेशन है आप लोग की जो आवेदन है उसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। सबसे पहले प्राप्त आवेदन की जांच करके उम्मीदवार को जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। जो सेकंड नंबर है हमारा जो है स्पोर्ट ट्रायल स्किल टेस्ट, इसमें आप लोग जो उम्मीदवारों को स्पोर्ट ट्रायल स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यही इस भर्ती का महत्व चरण है क्योंकि स्पोर्ट कोटा के आधार पर हो रही है ये वैकेंसी भर्ती, ठीक है। और जो तीसरा चरण इसमें जो है, तीसरे चरण में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें आप लोग जो है स्पोर्ट ट्रायल आदि चरणों में सफल उम्मीदवारों का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, ठीक है। और जो चौथा चरण है इसमें होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आप लोग जो है मूल प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल दस्तावेज जांचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन मतलब मूल प्रमाण पत्र में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग जितने भी मूल प्रमाण पत्र है वो सभी लेकर के आएंगे और इसकी जीरोक्स फोटो स्टेट भी लेकर के आएंगे, ठीक है। उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों की जो है जांच की जाएगी, ठीक है। मूल मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें शिक्षित प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, पहचान आदि और दस्तावेज आदि देखे जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट सभी ये देख लें आप लोग जो है फाइनल मेरिट लिस्ट, सभी निर्धारित चरण पूरे होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों की जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है। किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमने आप लोगों को शुरू से ही कहा था आप लोग इस वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा, ठीक है। देखो, आवेदन करते समय छोटी सी गलती भी परेशानी पैदा कर सकती है। मतलब आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज को, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या जो भी, यहीं तक सीमित नहीं है। जितने भी आप लोग डॉक्यूमेंट लगाएंगे ना सब में बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह हो गया, मतलब सभी एक सान होने चाहिए, ठीक है। एक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज करो जैसे विनोद चौधरी है तो एक में विनोद चौधरी हो गया, एक में विनोद कुमार हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग का गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नौकरी का सवाल है ना, इसमें जो है एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं तभी आप लोग जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, ठीक है। तो आवेदन करते समय छोटी भी जो गलती है वो परेशानी पैदा कर सकती है। पहली बात, सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी स्पष्ट और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। और जो दूसरी बात है वो गलत इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर आवेदन जो है निरस्त किया जा सकता है, मतलब रद्द हो जाएगा, ठीक है। और जो तीसरी बात है, यदि कोई उम्मीदवार पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
पीएसयू में नौकरी कर रहा है तो निर्धारित स्थिति में वर्तमान नियोक्ता की एनओसी देना आवश्यक हो सकता है। ठीक है। जो चौथी बात है, आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए। गलत जानकारी या गलत घोषणा, नकली दस्तावेज पाए जाने पर भर्ती किसी भी चरण में उम्मीदवार है आप लोग की वो रद्द हो जाएगी। ठीक है। जो पांचवी बात है, केवल उन्हीं स्पोर्ट सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाएगी जो भर्ती विज्ञापन की जो है संबंधित अधिकारियों और संस्थानों से जारी किया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट सभी ये देख लीजिए, जो पुलिस वेरिफिकेशन है। ठीक है। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त पुलिस वेरिफिकेशन जैसी आवश्यक प्रक्रिया को पूरी के अधीन होगी। ठीक है। अर्थात उम्मीदवार के वर्तमान निवास स्थान आदि से संबंधित पुलिस सत्यापन कराया जा सकता है। ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि किन उम्मीदवारों को आवेदन करना चाहिए। कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है। देखो, अगर आपकी उम्र निर्धारित सीमा के अंदर है, आपकी शिक्षित योग्यता संबंधित पद के अनुसार है और आपके पास भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार मान्य स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए जो है पात्र हो सकते हैं। ठीक है। खासकर 10वीं पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एमटीएस के पोस्ट के लिए। ठीक है। और ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए, 12वीं प्लस निर्धारित स्पोर्ट एलिजिबिलिटी टैक्स असिस्टेंट के लिए। ठीक है। ध्यान रखना इसका। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं वीडियो लास्ट में। ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे ना, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इस भर्ती के बारे में हमने आप लोगों को डिटेल में और हिंदी में समझाया है। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।